हाँ तो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप सब इंग्लिश का एग्जाम देने जा रहे हैं। आप लोगों को इंग्लिश का एग्जाम से डर लग रहा है तो आप अपने गुलाब सर पर, इस उम्मीद क्लासेस पर विश्वास कीजिए। आपका एग्जाम बहुत बेहतरीन जाने वाला है। प्यारे बच्चों, वैसे तो हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन का लगभग लगभग टॉपिक आपको कंप्लीट करा दिया है। चाहे मैचिंग हो, एप्लीकेशन हो, एसए हो, पेसेज हो। नहीं देखे हैं, देख लीजिएगा। मात्र 10-10 मिनट का आपका क्लास है। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताएं। इसी प्रकार से एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों, जिस तरह से, यानी कि ये आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन आता है। Write a note on the Indian English. Write a note on English as a world language. Write a note on middle modern English. तो इस तरह का प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन आता है। इसमें से आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। और प्यारे बच्चों, इसमें आपको कितना नंबर मिलता है? 5 नंबर। यानी कि 5 मार्क्स आपका पक्का हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों, कौन कौन से ऐसे प्रश्न है जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं यहाँ से सीधा सीधा। तो प्यारे बच्चों, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों, आंसर लिखेंगे, इंग्लिश इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। यानी कि दुनिया में प्यारे बच्चों बहुत सारी भाषाओं में से सबसे ज्यादा एक तरह से बोली जाने वाली भाषा है आपका इंग्लिश। इट्स फ्यूचर लुक्स ब्राइट एज इट्स कंटिन्यू टू ग्रो इन इंपोर्टेंस। यानी कि प्यारे बच्चों, इसका जो भविष्य है ना, बहुत ब्राइट है, बहुत ही क्या है, एक तरह से ग्लोइंग है। यानी कि बहुत उज्जवल भविष्य है इसका, है ना। विद ग्लोबलाइजेशन इंग्लिश इज यूज्ड इन बिजनेस, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन। यानी कि वैश्वीकरण के साथ हमारा इंग्लिश का जो उपयोग है अब कहां कहां होने लगा है? बिजनेस में, व्यापार में, साइंस यानी विज्ञान में, टेक्नोलॉजी यानी तकनीक में, एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में। इट कनेक्ट्स पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंटिनेंट्स, कंट्रीज एंड कल्चर्स। यानी कि जो ये आपका इंग्लिश है, ये भाषा अलग अलग देश के लोगों को जोड़ता है, अलग अलग संस्कृति के लोगों को जोड़ने का काम करता है। आगे बात करते हैं, इन द फ्यूचर यानी कि भविष्य में इंग्लिश में चेंज इट्स, है ना, इट मिक्सेज विद अदर लैंग्वेज। यानी कि प्यारे बच्चों, भविष्य में जो इंग्लिश भाषा है, इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आ सकता है, चेंजेस आ सकता है। न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस विल डेवलप। यानी कि नए नए शब्द आएंगे, नए नए वाक्य आएंगे, नए नए, है ना, क्या बोलते हैं कि आपका सेंटेंसेस आपका जुड़ेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, मेकिंग इट मोर फ्लेक्सिबल, इंग्लिश को और ज्यादा लचीला बना देगा, इंग्लिश को और ज्यादा उदारवादी बना देगा। टेक्नोलॉजी लाइक ट्रांसलेशन ऐप माइट, है ना, मेक इट इजियर फॉर एवरीवन टू लर्न एंड यूज इंग्लिश। यानी कि जो अदर अलग अलग ऐप है, एप्लीकेशंस है, इसके माध्यम से इंग्लिश बोलना, इंग्लिश का ट्रांसलेट करना, इंग्लिश सीखना और आसान हो जाएगा। हाउएवर रीजनल लैंग्वेज विल आल्सो ग्रो। यानी कि जबकि जो रीजनल लैंग्वेज है, जो क्षेत्रीय भाषा है, ये भी क्या करेंगे? ग्रो करेंगे, है ना। एंड इंग्लिश में नॉट डोमिनेट एज मच, इट विल स्टिल बी अ की लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। यानी कि बातचीत के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका क्या होगा? भाषा रहेगा। बट इट्स रोल में एडप्ट टू द चेंजिंग वर्ल्ड। लेकिन इसका जो प्यारे बच्चों आपका भूमिका है, थोड़ा आपका बदल सकता है। इंग्लिश विल रिमेन इंपोर्टेंट बट माइट इवॉल्व विद टाइम। यानी समय के साथ थोड़ा परिवर्तन होगा, समय के साथ थोड़ा चेंजिंग आएगा, लेकिन इसका जो इंपोर्टेंस है, वो महत्व है, बहुत ज्यादा रहने वाला इंग्लिश का। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को देखिए, 14 में पूछा है, 15, 17, 20, बहुत लंबा समय से नहीं पूछा है, तो हो सकता है कि सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाए। राइट अ नोट ऑन इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। यानी कि जो इंग्लिश है, ये क्या है? वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में, है ना, इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि प्यारे बच्चों, इसका जैसे कि पूरी वैश्विक भाषा के रूप में इसको प्रयोग करते हैं, लगभग देशों में ये भाषा बोली जाती है ना। तो इंग्लिश इज द मोस्ट, है ना, कॉमन ग्लोबल लैंग्वेज। इट इज स्पोकन बाय मिलियंस ऑफ पीपल एज देयर फर्स्ट, सेकंड और इवन थर्ड लैंग्वेज। यानी इंग्लिश जो है प्यारे बच्चों, ये ग्लोबल लैंग्वेज है, कॉमन ग्लोबल लैंग्वेज है, और इसको बहुत सारे देशों में पहली भाषा के रूप में, दूसरी भाषा के रूप में या तीसरी भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। इंग्लिश कनेक्ट्स पीपल। इंग्लिश क्या करता है? लोगों को जोड़ता है, फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग देशों को और अलग अलग कल्चर्स को, मेकिंग कम्युनिकेशन इजियर। इट इज यूज्ड इन इंटरनेशनल बिजनेस, साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड ट्रेवल। यानी कि मेरे बच्चों, इन सारे क्षेत्रों में इसका क्या है मेरे बच्चों? उपयोग होता है। इंग्लिश हेल्प्स, इंग्लिश मदद करता है पीपल, लोगों को, शेयर आइडियाज एंड वर्क टुगेदर ग्लोबली। यानी वैश्विक रूप से साथ में काम करने के लिए। अब अमेरिका जाएंगे तो आप किस भाषा में बात करेंगे उससे? इंग्लिश में। तो कनेक्ट करता है लोगों को, और लोगों को मदद करता है एक साथ काम करने के लिए। मेनी बुक्स, कई सारी किताबें, कई सिनेमा, है ना, कैसी कई मूवियां, है ना, कई सारे वेबसाइट्स आर आल्सो इन इंग्लिश, है ना, मेकिंग इट इंपोर्टेंट फॉर लर्निंग एंड एंटरटेनमेंट, है ना। इंग्लिश प्यारे बच्चों क्या है? एक तरह से ये क्या करता है? आनंददायी बनाता है, लोग सीखते हैं इसको, है ना। इंग्लिश बिकम अ ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? ये आपका वैश्विक भाषा बन चुका है बिकॉज ऑफ ब्रिटिश कोलोनाइजेशन। क्योंकि ब्रिटिश ने क्या किया? अलग अलग देशों में, अलग अलग क्षेत्रों में क्या किया? अपना उपनिवेश स्थापित किया, अलग अलग देशों को गुलाम बनाया, और वहां पर ये अंग्रेजी भाषा को एक तरह से थोप दिया। एंड द राइज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट एज अ पावरफुल कंट्री। इंग्लिश का दबदबा इसलिए है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है, ये क्या है? पावरफुल कंट्री है ना। इसकी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है, सबसे मजबूत देश है, शक्तिशाली देश है। तो इसकी भाषा पूरा ग्लोबल लैंग्वेज है। टुडे इट इज टाउट इन स्कूल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड।
वर्ल्ड, यानी आज जो इंग्लिश है पूरी दुनिया में आपका सभी स्कूलों में सिखाई जाती है, बोली जाती है, पढ़ाई जाती है। अगला है आपका राइट अ नोट ऑन अमेरिकन इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश के बारे में बात करते हैं मेरे बच्चों। अमेरिकन इंग्लिश इज द फॉर्म ऑफ इंग्लिश स्पोकन इन द यूनाइटेड स्टेट। इट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश इन स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन एंड वोकेबलरी। यानी कि ये भी आपका सेम टू सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा इसका उच्चारण, थोड़ा सा इसका जो वोकेबलरी है मेरे बच्चों, ये सब थोड़ा सा अलग है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में ये जो कलर है ना, ये अमेरिकन इंग्लिश है, लेकिन प्यारे बच्चों ये जो COLOUR है ना, ये कलर, ये आपका क्या है, ब्रिटिश इंग्लिश है। थोड़ा सा अंतर है। इसी प्रकार से जैसे आपका फेवरेट है ना, फेवराइट FAVOURIT है ना, ये हो गया आपका ब्रिटिश इंग्लिश, लेकिन FAVORIT ये हो गया आपका अमेरिकन इंग्लिश। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा क्या है प्यारे बच्चों, अलग है। आगे बात करते हैं आपका दीज डिफरेंट डेवलप ओवर टाइम ड्यू टू हिस्ट्री। यानी कि ये जो प्यारे बच्चों आपका परिवर्तन आया, अमेरिकन इंग्लिश बना, ब्रिटिश इंग्लिश बना, ये सब ये क्या हो, बहुत लंबा समय लगा इसको, है ना। इसका एक अपना इतिहास है, अपना संस्कृति है, एंड इन्फ्लुएंस फ्रॉम अदर लैंग्वेज, और दूसरी भाषाओं का इस पर प्रभाव है। इंग्लिश में बहुत सारी बातें अलग दूसरे दूसरे विषय से लिया गया है, जैसे फारसी से, अरबी से, संस्कृत से, हिंदी से, बहुत सारे शब्द, लैटिन से, ग्रीक से, बहुत सारे शब्द लिए गए, है ना। लाइक स्पेनिश है ना, नेटिव अमेरिकन लैंग्वेज। अमेरिकन इंग्लिश इज वाइडली यूज्ड इन मूवीज, ज्यादातर मूवी में, सिनेमा में आपको देखने को मिलेगा, टीवी एंड म्यूजिक, मेकिंग इट वेरी पॉपुलर वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया में इसको बहुत ज्यादा प्रसिद्ध कर देता है, मशहूर कर देता है अमेरिकन इंग्लिश को। कौन सारी चीजें, मूवीज हो गया, टीवी हो गया, म्यूजिक हो गया। इट इज ऑल्सो द मेन लैंग्वेज फॉर इंटरनेशनल बिजनेस, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए ये क्या है, एक मुख्य भाषा है, एंड टेक्नोलॉजी हेल्पिंग इट स्प्रेड ग्लोबली। मेरे बच्चों ये तीन महत्वपूर्ण आपको मैं प्रश्न दे रहा हूं, मुझे पूरा का पूरा विश्वास लग रहा है इसी तीन में से आपका क्वेश्चन आएगा। इन तीनों को बढ़िया से देख लीजिएगा, अच्छे तरह से देख लीजिएगा, ठीक है मेरे बच्चों। उसके बाद प्यारे बच्चों आपका है ना, एक दो क्वेश्चन हमने एक्स्ट्रा के रूप में यहाँ पर डाल दिया है, पीडीएफ पढ़ लीजिएगा, लेकिन मुझे ज्यादातर विश्वास है कि ऊपर का ही क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आपको आएगा। और प्यारे बच्चों ये आपका इन तीन में से हो सकता है कि इन तीन में से कोई ना कोई आ जाए। राइट अ नोट ऑन ओल्ड इंग्लिश, राइट अ नोट ऑन मिडिल इंग्लिश, राइट अ नोट ऑन मॉडर्न इंग्लिश। प्यारे बच्चों ओल्ड इंग्लिश पूछेगा, ये तो हमने आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश में पढ़ाया है, बहुत आसान है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में पढ़ाया था। ओल्ड इंग्लिश का पहले काल बता देना है, इसका काल कब से कब तक था, तो 449 ईस्वी से लेकर के 1066 तक था ये आपका ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश प्यारे बच्चों क्या था, बहुत ही हार्ड था, बहुत टफ था, है ना। ये सब बातों को आपको लाइन बना करके लिख देना है, ठीक है, बहुत टफ था। क्यों, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पर जो अल्फाबेट था, कैसा अल्फाबेट था, रूनिक अल्फाबेट, है ना, रूनिक अल्फाबेट था। कैसा अल्फाबेट, रूनिक अल्फाबेट। आपको हमने है ना बताया भी है, रूनिक अल्फाबेट कैसे लिखा जाता था, ऐसे लिखा जाता था रूनिक अल्फाबेट, है ना। ये आपका हो गया रूनिक अल्फाबेट, ठीक है, ये हो गया हमारा नाम, गुलाब हो गया। कैसा है आपका अल्फाबेट, रूनिक अल्फाबेट, यही है आपका। तो टफ था, रूनिक अल्फाबेट था, इसका काल 449 से 1066 के बीच है। और प्यारे बच्चों इस समय, प्यारे बच्चों इस समय जो इंग्लिश है, इसका जो वोकेबलरी था, यानी शब्दकोश है ना, शब्द बहुत कम थे इसमें, है ना। और बहुत सारे शब्द बाद में लेटिन से और स्पेनिश से, लेटिविया, अलग अलग देशों से, अलग अलग भाषाओं से लिया गया, ठीक। अगला बात करते हैं राइट अ नोट ऑन मिडिल इंग्लिश। अगर मिडिल इंग्लिश की बात करने के लिए बोलेगा प्यारे बच्चों, तो मिडिल इंग्लिश का पहले काल बताना है आपको कि इसका काल कब से कब तक शुरू होता है। 1150 से लेकर के 1500 ईस्वी तक चलता है आपका क्या, मिडिल इंग्लिश, ठीक है। मिडिल इंग्लिश प्यारे बच्चों यहां पर बात करते हैं तो दो चीज आपका आता है मिडिल इंग्लिश में। एक आता है प्यारे बच्चों आपका क्या, एक आता है आपका द ग्रेट वोवेल शिफ्ट, द ग्रेट वोवेल शिफ्ट। यानी कि प्यारे बच्चों जो वोवेल है ना, वोवेल, ये आपका इसका प्रयोग है ना, अलग अलग शब्दों में AEIOU थोड़ा सा चेंज हो गया, शब्द का मीनिंग बदल गया, शब्द का अर्थ बदल गया, और नए नए शब्द बन गए। तो द ग्रेट वोवेल शिफ्ट ये हुआ था आपका मिडिल काल में। और प्यारे बच्चों प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की शुरुआत, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यानी कि छपाई खाने की शुरुआत, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, है ना, ये आ गया इसमें। तो इसके कारण क्या होगा, इसमें निखार आ गया, क्या आ गया, निखार आ गया, चमक गया इंग्लिश आपका। और मिडिल काल में प्यारे बच्चों, मिडिल काल में प्यारे बच्चों आपका बात करते हैं, इस समय प्यारे बच्चों एक व्यक्ति था जिसका नाम था लैंगलैंड। क्या नाम था, लैंगलैंड। ये बहुत बड़े विद्वान हुए, बहुत बड़े इंग्लिश के साहित्यकार हुए। इसी प्रकार से एक थे आपका जियोफ्री चौसर, जियोफ्री चौसर। ये दोनों का दोनों संबंध किससे है, मिडिल काल से है। तो ये सब बात बता देंगे ना, बस हो गया। आड़ी बस समझ में, इसका काल बता दिए, इसके बारे में बता दिए, कौन सा परिवर्तन आया, तो द ग्रेट वोवेल शिफ्ट आया, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आया, है ना। यहाँ के इस काल के बड़े बड़े विद्वान कौन हो गए, तो लैंगलैंड हो गया, चौसर हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्यारे बच्चों राइट अ नोट ऑन मॉडर्न इंग्लिश। तो मॉडर्न इंग्लिश प्यारे बच्चों ये आपका 1500 से शुरू होता है, इसका काल बताना है 1500 से लेकर के वर्तमान तक, यानी टिल नाउ, है ना, वर्तमान तक, ये है आपका मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश की बात करते हैं प्यारे बच्चों, इस काल में बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान हुए। विलियम शेक्सपियर, है ना, विलियम शेक्सपियर से लेकर के बाकी जितने सारे राइटर आप पढ़ते हो, जितने सारे राइटर आपके हैं, है ना, 19th सेंचुरी के, 20th सेंचुरी के, है ना, वाल्ट व्हिटमैन हो गया आपका, है ना, विलियम शेक्सपियर हो गया आपका, जो भी आपके हैं, है ना, जितने सारे राइटर सब के सब इसी मॉडर्न काल के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका
विलियम शेक्सपियर, और साथ साथ में प्यारे बच्चों जो क्वीन एलिजाबेथ का काल है, एलिजाबेथ है ना, क्वीन इंग्लिश है ना, क्वींस इंग्लिश है ना, इसके काल में प्यारे बच्चों आपका है ना, क्वीन एलिजाबेथ के काल में इंग्लिश का था, इंग्लिश के काल को गोल्डन 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 पीरियड बोलते हैं आपका, गोल्डन है ना, सुनहरा काल, इंग्लिश का सुनहरा काल, बहुत ज्यादा ग्रो किया आपका मॉडर्न इंग्लिश के समय। और इसी मॉडर्न इंग्लिश का प्रयोग हम लोग करते हैं बिजनेस में, टेक्नोलॉजी में, है ना, विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, और इसका अलग ही रॉब, अलग ही दबदबा है आपका मॉडर्न इंग्लिश का। वर्तमान में मॉडर्न इंग्लिश में प्यारे बच्चों जो अमेरिकन इंग्लिश है ना, ये अमेरिकन इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में आपका प्रयोग करते हैं, यूनिफॉर्म लैंग्वेज के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये सारी बातें बता देंगे, हो गया। तो प्यारे बच्चों कोई ना कोई आपका क्वेश्चन आना ही आना है। 3 हमने ऊपर महत्वपूर्ण बता दिया, 3 हमने नीचे यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया, आराम से इसको बना करके लिख दीजिएगा, बस हो गया आपका, बढ़िया हो जाएगा, कोई क्वेश्चन इससे बाहर आपका नहीं आएगा प्यारे बच्चों। तो आई होप मजा आया होगा इस क्लास को करके, बहुत छोटा सा क्लास था आपका, 10 से 10 मिनट का लगभग लगभग क्लास। और करते हैं सेशन को समाप्त, एकदम बढ़िया से जाना है, सारा लिख करके आना है, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। मास्टर क्लास इंग्लिश का जरूर देख लेना है, ग्रामर का आपका एक हमने क्लास कराया, ग्रामर का झंझट खत्म, उसको अच्छा से देख लेना है। बाकी जितना सब्जेक्टिव करा रहे हैं, एप्लीकेशन, पीसीज, एसी, है ना, ये आपका एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट क्वेश्चन, सब कुछ देख करके अच्छे से चलिए, हर चीज में मैं प्रॉपर तरीके से ट्रिक बताते जा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए मेरे बच्चों करते हैं सेशन को समाप्त, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल आपका।